पिताजी बोले रे अरे अब तो हमको इसी के साथ में मन लग गया है, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों पिताजी? बोले अब तो मुझे इसी में आनंद मिल रहा है, इसी सुगर के साथ मुझे आनंद मिल रहा है, तो अब मैं राजमहल में तू ले करके भी जाएगा तो मुझे वहाँ आनंद नहीं मिलेगा। जो आनंद सुगर के साथ में मुझे मिल रहा है वो आनंद महल में भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सेठ जी का पुत्र को ज्ञान हो गया कि जीव को जो शरीर प्राप्त हो जाती है उसी में ये रम जाती है, इसलिए भगवान का भक्ति करना चाहिए कि शरीर छोड़ने के बाद अच्छा शरीर प्राप्त हो जाए। सेठ जी पुत्र को ज्ञान हो गया। मैं सुना रहे थे राजा जनक की कथा। अष्टावक्र शरीर का टेढ़ा मेढ़ा था, पैर टेढ़ा, ठोगना टेढ़ा, जांग टेढ़ा, पेट टेढ़ा, छाती टेढ़ा, गला टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, नाक टेढ़ा और कपार भी टेढ़ा था, बांह टेढ़ा, उंगली टेढ़ा, अने पूरे अंग टेढ़ा था। क्यों टेढ़ा था? कि अष्टावक्र था माँ के गर्भ में। अष्टावक्र के पिता अपनी पत्नी को कथा सुना रहे थे, सत्संग की कथा सुना रहे थे। गर्भवती महिला को जो भगवान का कथा सुनाते हैं तो वो बालक जन्म लेता है तो वो बच्चा संस्कारी जन्म लेता है, इसलिए गर्भवती महिला को अधिक भगवान का कथा ज्यादा सुनना चाहिए। अलजुलूल शब्द गर्भवती महिला को नहीं सुनना चाहिए। पवित्र भोजन करना चाहिए, नित्य दिन भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान का कथा ज्यादा सुनना चाहिए, तो संस्कारी पुत्र जन्म ले लेता है। तो अष्टावक्र गर्भ में थे और उनके पिता उनके माँ को कथा सुना रहे थे। कथा जो सुना रहे थे, अष्टावक्र जो कथा सुनाया कि गर्भ में से ही अष्टावक्र बोले कि पिताजी ये शब्द गलती है। जो ही बोले कि पिताजी ये शब्द गलती है कि उसी समय अष्टावक्र का पिता जो है एक लात मारा। एक लात जो मारा ना अपने पत्नी को, अष्टावक्र पूरे अंग का टेढ़ा हो गया गर्भ में, इसलिए उन्होंने टेढ़ा जन्म लिया। अष्टावक्र सुना कि मेरे पिता को राजा जनक जी महाराज ने बंद कर दिया है जेल में। अष्टावक्र छोटा कमंडल सुमरनी माला बेग लिया, कंधे पर चल दिए। अष्टावक्र जब रास्ते में चल रहे थे तो एक गंधर्व ने अष्टावक्र का शरीर देख करके हंसने लगा, खिलखिला करके हंसे कि देखो ये कितना शरीर टेढ़ा है कि डांसर के तरह डांस करते हुए रास्ते में चल रहा है। अष्टावक्र बोले अरे भैया ये भगवान का बना हुआ शरीर है, तुम मेरा शरीर देख करके क्यों हंस रहे हो? मेरा शरीर जैसे भगवान ने बनाया उसमें मैं गुजर कर रहा हूँ, तो तुम मेरा शरीर देख करके क्यों हंस रहे हो? जाओ जाओ। फिर भी गंधर्व नहीं माना। गंधर्व ने उनके शरीर देख करके हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। अंत में अष्टावक्र श्राप दे दिया, दुष्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे शरीर देख करके तुम मत हंसो, लेकिन तुम हंसते रह गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू सख्त हो जा, तू भी टेढ़ा मेढ़ा हो करके चलेगा, तुम्हारा भी शरीर सीधा नहीं रहेगा। सर्प सीधा होकर के चलता है, सर्प सीधा होकर के चलता है, सर्प सीधा होकर के नहीं चलता। जब भी सर्प चलेगा तो टेढ़ा होकर के। अष्टावक्र ने श्राप दे दिया कि जाओ तू सर्प हो जा, अजगर हो जा, तू भी टेढ़ा हो करके चलेगा। तो हाथ जोड़ करके विनती किया, हे साधु बाबा आपने मुझे श्राप दे दिए, आपके श्राप के कारण मैं सर्प बन गया हूँ, तो मेरा उद्धार कब होगा? तो बोले मैं
जब तुम विनती करते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारा उद्धार होगा। द्वापर युग में उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण 16 कला लेकर के अवतार लेंगे तो उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। वही गंधर्व अजगर बन करके वृंदावन में पड़े रहे गुफा बन करके, तो भगवान ने उस अजगर को उद्धार किया और अष्टावक्र के श्राप से वो मुक्ति पा लिया। अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे। राजा जनक के दरबार में बहुत सारे विद्वान बैठा हुआ था। अष्टावक्र को देख करके हंस दिया, विद्वानों ने हंस दिया। विद्वान जब अष्टावक्र को देख करके हंसा तो अष्टावक्र भी हंस दिया। राजा जनक को आश्चर्य हो गया कि भाई ये साधु बाबा आया, विद्वान हंस दिया, ये साधु बाबा भी हंस दिया। राजा जनक जी महाराज बोले कि आइए बाबा आसन ग्रहण कीजिए। बोले हे राजा जनक मैं आसन ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे पिता को आपने जेल में बंद कर दिया, मेरे पिता को जेल से बाहर निकाल दीजिए। बोले आपका पिता को जेल से बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि जो मेरा प्रश्न का उत्तर देगा उन्हें गुरु बना लूंगा, मुहमंगा दान दूंगा, जो प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उनको जेल में बंद कर दूंगा। अष्टावक्र बोले तो प्रश्न कीजिए मैं उत्तर दूंगा। बोले अगर उत्तर नहीं दे सकिएगा तो आपको भी जेल में बंद कर दूंगा। बोले मैं भी जेल में चला जाऊंगा, लेकिन प्रश्न कीजिए। बोले मेरा पहला प्रश्न है कि आप जो हमारे दरबार में पहुंचे तो विद्वान हंस दिया और आप भी हंस दिए, ये हंसने का क्या कारण है? बोले विद्वान से पूछो। विद्वान से पूछा कि हे विद्वानों, ये साधु बाबा दरबार में पहुंचे, आप क्यों हंस दिए? बोले महाराज हम लोग जो हंसे नहीं, ये बाबा का चेहरा देख करके हंस दिया कि बाबा कितना टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, डांसर के तरह बिलखते हुए अनेकी डांस करते हुए झूमते हुए पहुंचे, इसलिए हम लोग हंस दिए। बोले महाराज आपका शरीर देख करके हंस दिया, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र बोले हे राजा जनक, हम जो हंसे ये मूर्ख को देख करके हमने हंस दिया कि ये सिर्फ सुंदरता को देखने वाला है, ज्ञान को देखने वाला नहीं है। ये शरीर का सुंदरता को देखते हैं, लेकिन ज्ञान क्या है उनके अंदर में, ये ज्ञान को नहीं देखता है, सिर्फ सुंदर चेहरा को देखता है। इसलिए मैं हंस दिया। बोले प्रश्न करो। बोले महाराज मेरा प्रश्न यही है कि रात में मैंने सपना देखे, मैं गरीब हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं गरीब हुआ नहीं, मैं तो राजा ही हूं, लेकिन सपना में मैं जो देखा, सपना सच है कि अभी राज सिंहासन पर हूं, ये सच है। अष्टावक्र बोले हे राजा जनक, ना सपना सच है ना तुम राज सिंहासन पर हो, ये सच है। राजा जनक सोचने लगा कि भाई ना सपना सच है ना मैं राज सिंहासन पर हूं, ये सच है, तो सच है क्या? अष्टावक्र बोले ना सपना सच है ना अभी तू राजा है, ये सच है। बोले महाराज सो कैसे? बोले तुम शरीर के अंदर हो कि तुम्हारे अंदर शरीर है? बोले राजन, राज के अंदर तुम हो कि तुम्हारे अंदर में ये
पूरे राज है, ना तुम राजा हो, ना तुम्हारे अंदर ये राज है, ना तुम शरीर, ना तुम्हारा ये शरीर है और ना तुम ये शरीर का हो। राजा जनक हैरान हो गया, बोले महाराज मैं समझे नहीं। बोले ये राज जिस राज सिंहासन पर बैठे हो, तुम्हारे से पहले बहुत राजा इस राज को चला करके शरीर को छोड़ करके चला गया। राजपाट संपत्ति ज्यों का त्यों पड़ा रहा। इस सिंहासन पर अनेकों राजा आए और अपने अपना राज करके चले गए। तू भी राजा है, तू भी राज को छोड़ करके चले जाओगे। इसलिए ये शरीर जो है, शरीर के अंदर ना तुम हो और ना तुम्हारे अंदर शरीर है। बोले कैसे महाराज? बोले ये शरीर माटी का है, माटी में मिलेगा और तुम इस शरीर को छोड़ करके कर्म के अनुकूल शरीर धारण कर लोगे। माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाइए भाई, केहू पूछ लेके नहीं जाए, कुछ लेके नहीं जाए भाई हो, केहू पूछ लेके नहीं जाए। लेके नहीं जाई। पापियों ने पुण्य के तोई को डगरिया जीवन के कर मुसाफिर मुसाफिर जीवन के कर मुसाफिर मुसाफिर चदरिया चदरिया तापर की चदरिया सोना जैसन देहिया देहिया दिहल राख बनाई रे भाई केहू पूछ लेके नहीं जाई केहू पूछ लेके नहीं जाई हो भाई हो केहू पूछ लेके नहीं जाई।
सतगुरु चरण में जाई हो जाई सतगुरु चरण में जाई। जो यही पद के अर्थ लगावी जन्म सुफली हुई जाई भाई केहू कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई ओ भाई ओ केहू कुछ लेके नहीं जाई ओ माटी के कुछ लेके नहीं जाई केहू कुछ लेके नहीं जाई। राजा जनक